जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। गुरु ने राशि परिवर्तन कर लिया है और गुरु 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि यानी अपनी उच्चतम राशि में आ चुके हैं। तो हमारे लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब गुरु उच्चतम राशि में आ चुके हैं तो जो नेगेटिव चीज़ें हो रही थी पॉजिटिव करने आ रहे हैं। हालांकि दृष्टि जो होती है गुरु की बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब वो आ ही अपनी उच्चतम राशि में है तो इसलिए आपके लक्ष्मी योग बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राशिफल स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए। तो प्रथम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि में गुरु चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। अब चतुर्थ भाव सुख भाव, वहां पर गुरु आकर आपके काम में बढ़ोतरी कराएंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो काम में बढ़ोतरी, काम में आपके मुनाफा होगा, नए काम की शुरुआत हो सकती है और आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी पहले से बेटर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं माता के कष्ट से आप परेशान थे। तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत दिन से, उसमें थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। हालांकि 7.5 ही चल रही है, लेकिन गुरु यहाँ पे आपको थोड़ी राहत की सांस देंगे और हो सकता है कोई रुका हुआ आपका कोर्ट केस है या कोई आपके रुके हुए काम है वो काम भी आपके हो जाए। तो गुरु आपके लिए चतुर्थ भाव में आके बहुत सारी चीज़ों का रास्ता खोलेंगे, नई योजनाओं पे आप काम कर पाओगे और हो सकता है वाहन इत्यादि का सुख आपको अच्छा मिले। तो आपके लिए तो गुरु अच्छा ही करने आ रहे हैं। अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि में तीसरे भाव में गुरु आ रहे हैं। अब तीसरा भाव यानी कि आपके पराक्रम में गुरु जब आएंगे तो पराक्रम में आने पे पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो यानी अगर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, काम में बढ़ोतरी होगी, पार्टनरशिप का आपको सहयोग मिलेगा, यानी पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में अगर आप काम मीडिया से रिलेटेड करते हैं, यूट्यूब का काम है या आपके कॉल सेंटर का काम है या आपके क्रिएटिव वर्क का काम है तो उसमें आपको बहुत मुनाफा मिलेगा, यानी कि उसमें आपका प्रमोशन होने के योग बने हैं। तो आपके लिए गुरु जब तीसरे भाव में आएंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। हालांकि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं जाता है, गुरु उच्च के हो रहे हैं तो आपको अच्छा ही परिणाम देंगे, तो आपके लिए भी अच्छा ही समय है। हम मिथुन राशि की बात करें तो दूसरे भाव में गुरु आ रहे हैं। तो दूसरा भाव कुटुंब भाव, यानी कि कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे कुटुंब में, किसी बात का विवाद था, धन से रिलेटेड दिक्कतें थी, वो सारी चीज़ें सही होने वाली है। कुटुंब में विवाद खत्म होगा, कुटुंब का सहयोग आपको मिलेगा और धन में मुनाफा होगा, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव भी है तो वहाँ पर आपको अच्छी उन्नति के योग मिल सकते हैं। यानी कि हो सकता है नए काम की शुरुआत हो जाए या ये भी हो सकता है आपकी वाणी से लोग प्रभावित हों और आपके काम बने, तो आपके लिए भी टाइम अच्छा जाएगा। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में तो आ ही रहे हैं गुरु। तो लग्न में जब गुरु आएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन को सुधारने आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पेट संबंधित प्रॉब्लम आपको होगी तो उस बात का ध्यान रखिए, वरना आपके रुके काम भी होंगे। अगर आप शेयर मार्केट से कोई काम करते हैं या कोई आपका काम शुरू होने वाला है तो वो काम आपका अच्छा होगा। तो जीवन में जो कष्ट बहुत दिन से मिल रहे थे, आपके काम रुक रहे थे, धन नहीं आ रहा था, वो आपके काम बनाने आ रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत उन्नति का है, क्योंकि उसी में आकर आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको ब्रेक देने आ रहे हैं। यानी कि आप ये जो महीना है इसको आप यूटिलाइज करिए। ये जो महीना है ना, ये अगर आपके रुके हुए काम है उनको आप अगर करते हैं तो आपके काम बनेंगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा, आपकी वाणी में ओज रहेगा, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ से आपका काम बनना ही बनना है, तो आपके लिए भी अच्छा है। अगर सिंह राशि की बात करें तो गुरु व्यय भाव में आ रहे हैं, यानी कि 12वें भाव में आ रहे हैं। तो 12वें भाव में आकर आपका खर्चा तो कराएंगे, लेकिन कर्क राशि के हैं यानी उच्चतम राशि के हैं तो खर्चे पे तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन गुरु आपको सद्बुद्धि भी देंगे, यानी कि आप एक निर्णय ले पाएंगे। किसी भी चीज़ का आपको निर्णय नहीं मिलता है या नहीं ले पाते हैं तो वो निर्णय आप इन दोनों ले पाएंगे, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। तो आपके गुरु उच्च के खर्चे के साथ साथ आपको ज्ञान भी देंगे। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपके जीवन में तरक्की भी निश्चित है। ढैया चल रही है तो परेशान आप अधिक हैं, लेकिन आप इस टाइम थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी है, आपके काम बनेंगे। बस यही ध्यान रखिए कि खर्चा अधिक होगा या आपका स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हो। कन्या राशि,
कन्या राशि वालों के लिए गुरु आ रहे हैं 11वें भाव में। तो 11वां भाव तो वैसे भी कहते हैं पैसों का, धन का भाव होता है। तो आपके लिए तो टाइम बहुत अच्छा है। धन से रिलेटेड चीज़ें जो बहुत दिन से परेशान थे वो काम आपके होंगे, यानी धन से रिलेटेड जो भी परेशानी चल रही थी वो परेशानी का अंत होने वाला है। आपके काम बनेंगे और हो सकता है नए कारोबार की आप शुरुआत कर पाएँ, या अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो गुरु आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आए हैं। बस ध्यान ये रखिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बहुत अच्छा समय है। कन्या राशि वालों के लिए गुरु बहुत अच्छी सौगात लेके आए हैं, क्योंकि धन लक्ष्मी योग बनेगा और धन भाव में ही है। तो आपको अवार्ड भी मिल सकता है, आपको कोई अप्रिशिएट कर सकता है, आपका बॉस अप्रिशिएट कर सकता है। तो आपके लिए टाइम अच्छा है। तुला राशि में 10वें भाव में गुरु आ रहे हैं। तो गुरु जब 10वें भाव में आ गए हैं तो आपके जो रुके हुए काम थे वो तो होंगे ही, साथ में अगर आप मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई वाहन लेना चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके काम बन जाएंगे। बहुत दिन से सोच रहे हैं, आपका मकान नहीं बन पा रहा है तो वो बनने के योग बने हुए हैं। अगर आप नई योजना पे काम करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। बस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन काम भी आपके अच्छे होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है। तो सुखों में वृद्धि होती नज़र आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि किसी पे ट्रस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि में गुरु नवम भाव यानी धर्म क्षेत्र में, नवम भाव धर्म क्षेत्र का भाव होता है। तो धर्म में ही जब गुरु अपने ही घर में आ जाएंगे ना, अपने ही भाव में आ जाएंगे, तो धार्मिक तो बनाएंगे ही, आप धर्म से रिलेटेड काम भी करेंगे, माता पिता का सहयोग मिलेगा। साथ में पंचम दृष्टि से जब लग्न को देखेंगे तो कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त का होगा आपका, और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने के कारण आपके काम बहुत अच्छे बनेंगे। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, जैसे स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंतित रहेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि लग्न पे पड़ी है तो वहाँ पे आपको निदान भी मिलता रहेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। धनु राशि में अष्टम भाव में गुरु आ रहे हैं। अब अष्टम भाव कैसा छुपा हुआ भाव होता है, तो यानी अचानक से धन लाभ की संभावना बनेगी, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। साथ में अगर विदेश रिलेटेड अगर आपके काम रुक रहे हैं तो वो काम आपके हो पाएंगे। बस स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेट संबंधित प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, अन्यथा टाइम अच्छा है। दैया चल रही है, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन गुरु राहत की सांस देंगे आपको, और आप अगर चाहें तो नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। तो गुरु आपके लिए अच्छा ही परिणाम लेकर आ रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। साथ में अगर आप ऑकल्ट साइंस से काम करते हैं, या आप ज्योतिषी हैं, या आप कुछ ऐसे रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव में गुरु उच्च के हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपके जो पेरेंट्स से जो अनबन चल रही थी बहुत दिन से वो ठीक होगी। साथ में आपके पार्टनर से जो अनबन चल रही थी वो ठीक होगी, क्योंकि पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। आपके लिए ये सब चीज़ें सही होंगी, आपको एक दिशा मिलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपके लग्न को गुरु देखेंगे। तो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जा रहा था कि आप परेशान हो रहे थे काम कैसा होगा या धन कहाँ से आएगा, उसकी एक दिशा आपको मिल जाएगी। आपके पार्टनर से बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे। पार्टनर से जो आप परेशान थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, वो काम आपके होंगे, यानी कि आपके पार्टनर आपको सहयोग करेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस यही ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य आपका थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पेट संबंधी थोड़ी सी आपको दिक्कत आएंगी, लेकिन उसका निदान आपको मिलता रहेगा। कुंभ राशि में छठे भाव में गुरु हैं। तो यानी कि जो कर्जा था वो कर्जा खत्म होने वाला है, शत्रुओं का नाश करने आ रहे हैं। जो आपके पीठ पीछे परेशानी क्रिएट करते थे, यानी कि आपके बारे में उल्टा सीधा कहते थे, उनका पर्दाफाश होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो दिक्कतें आई थी उनका अंत करने आ रहे हैं। आपका कर्जा भी मुक्त होगा, शत्रुओं का नाश होगा, और आपको अगर लोन संबंधी दिक्कत आई थी कि लोन नहीं मिल रहा था तो वो लोन भी आपको मिल जाएगा। तो गुरु यहाँ पर आपको कुछ दिशा दिखाने आएंगे, लेकिन ये जरूर कहूँगी कि आप बेवजह के लोन में नहीं पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी अगर जायज़ है तो कोई बात नहीं, लेकिन कर्जा नहीं उठाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्जा तो यहाँ ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर आप और कर्जा ले लोगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो बस इतना ध्यान रखिए, बाकी गुरु आपको अच्छी ही दिशा दिखाएंगे। अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में पंचम भाव में गुरु आ रहे हैं। तो पंचम भाव में गुरु आकर आपके एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं। यानी कि आप एजुकेशन से रिलेटेड परेशान थे, नहीं हो पा रहा था, कोई कोर्स नहीं मिल रहा था, तो वो आपको मिल जाएगा।
संतान से रिलेटेड चीज़ें थी वो सही होने लगेंगी, और अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो संतान होने के भी योग बने हैं। साथ में अगर आप लव पार्टनर को मैरिज पार्टनर बनाना चाहते हैं तो ये समय उचित है, आपके विवाह के योग भी बने हैं। धन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सही होंगी, आपके कर्जे खत्म होंगे, तो आपके लिए टाइम अच्छा है। हालांकि 7.5 चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है, तो थोड़े स्ट्रगल तो हैं, लेकिन गुरु राहत की सांस देंगे क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु ही हैं। तो ये तो था एक संक्षेप वर्णन कि आपके लिए यानी कि सारी राशियों के लिए ये समय कैसा जाएगा। गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है, बाकी ये गोचर गणना है। तो आपके चार्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उपायों के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, और हो सके तो चने की दाल रात में भिगोइए और बृहस्पतिवार के दिन गाय को जरूर खिलाइए। पीली चीज़ों का दान करिए, तो आपके लिए गुरु बहुत अच्छा परिणाम लेके आएंगे। तो और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन किसी नीडी पर्सन को अगर भोजन कराते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बस इतने ही उपाय करेंगे तो गुरु आपके लिए अच्छे परिणाम ही देंगे। तो उम्मीद है छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी यही उम्मीद कही जाएगी, ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।